नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 लाइव। सच वही जो हम दिखाएं। पटना के अथमल गोला स्टेशन पर कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस में कथित लूट की जो खबर मंगलवार को सनसनी बनी थी, उसका सच अब सामने आ चुका है। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि लूट की वह पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत थी। दरअसल मामला लूट का नहीं बल्कि छेड़खानी के बाद हुई मारपीट का था। रेल पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार राय ने खुद बाढ़ रेल थाने पहुंचकर मामले का खुलासा किया। जांच में यह सामने आया कि बाढ़ बाजार का रहने वाला अनिकेत कुमार ट्रेन में सफर के दौरान एक अन्य युवक मुकेश की बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। विरोध करने पर दोनों पक्षों में बहस हुई, जिसके बाद मुकेश ने अपने दोस्तों को सूचना दी। अथमल गोला स्टेशन पर मुकेश के 8-9 साथियों ने अनिकेत के साथ मारपीट की। अनिकेत ने अपनी गलती छुपाने और गुस्से में आकर इस मारपीट को लूट का रंग दे दिया और पुलिस को गुमराह किया। लेकिन मानवीय साक्ष्यों और तकनीकी जांच ने झूठ का पर्दा फाश कर दिया, जिसमें कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा छेड़खानी की शिकार हुई युवती पर शिकायत के बाद अब अनिकेत कुमार के खिलाफ भी विधि सम्मत मामला दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें, BN24 लाइव ने इस मामले की संदिग्धता पर पहले ही आशंका जाहिर की थी। जब अन्य माध्यम सनसनी फैलाने में जुटे थे, तब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने यात्रियों से फीडबैक लिया और यह पाया कि प्लेटफॉर्म पर लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। आज रेल पुलिस के खुलासे ने हमारी जिम्मेदार पत्रकारिता पर मुहर लगा दी है। इस त्वरित उद्भेदन में रेलवे सुरक्षा बल बख्तियारपुर IPF जवाहरलाल की टीम की भूमिका बेहद सराहनीय रही। कानून को गुमराह करना भारी पड़ सकता है, यह मामला इसका बड़ा उदाहरण है। बाढ़ से निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। गिरफ्तारी काफी हुई है सर। मामला जब 20 जनवरी की घटना थानाध्यक्ष रेल थानाध्यक्ष बाढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि कमला गंगा इंटरसिटी से अथमल गोला पर गाड़ी जब रुकी तो 7-8 लड़के के द्वारा अनिकेत नाम के व्यक्ति जो पटना से आ रहे थे, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है और उनका बैग जिसमें कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे था जो ले लिया है, छीन लिया है। इस बात की घटना मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा RPF के द्वारा त्वरित गति से एक्शन करते हुए उसका फर्द बयान भी दिया गया। फर्द बयान के आधार पर इस पर त्वरित कार्रवाई की गई और उसमें अविलंब मेरे द्वारा पटना से जो DSP हेडक्वार्टर हैं भास्कर रंजन, वो पूर्वी के इंचार्ज में अभी हैं, वो उनकी टीम यहाँ आई और अविलंब एक्शन करते हुए जो तकनीकी अनुसंधान होता है उस पर कार्य करते हुए वो सभी आदमियों को पहचान कर लिया गया कि किसके द्वारा मारपीट की घटना की गई है। वो सभी लोग बारी बारी से 9 लड़का था, 9 लड़का अरेस्ट हो गया है। उसमें मेरे द्वारा वादी और वादी के पिता जो ट्रेन में थे, उन लोगों का भी बयान लिया गया। इसमें जो बयान आया है, जिनका फुटेज है, वो सभी लोग जो इसमें शामिल हैं, 9 लड़का दोषी हैं। गुट बना करके आए और मारपीट की घटना ट्रेन में चढ़ करके किए। कितने नाबालिग हैं? ये बराबर से सर दोनों पक्ष से FIR दर्ज। बिल्कुल। छेड़खानी की जब अनिकेत ये इस कांड के जो वादी हैं और उनके सिस्टर के साथ छेड़खानी हुई, उसी बात पर मारपीट की घटना हुई, तो छेड़खानी का भी केस विधि सम्मत होनी चाहिए। उसमें हमने आदेश दिया कि केस हो। ये जो सर ये लूट का ये केस किया सर, उस पर भी तो फर्जी मुकदमा करने का अनुसंधान में आएगा। अगर अनुसंधान में ये बात आएगी। एक और ये अनिकेत जो इस कांड का वादी है, वो ऊपर वाले सीट पर बैठे हुए थे। फिर वहां से कुछ छेड़खानी की बात नीचे आकर के ये अनिकेत मुकेश के सिस्टर के साथ छेड़खानी की बात करने लगा। इसी पर मुकेश उग्र हो गया और ये अपने दोस्त को फोन कर दिया कि अथमल गोला में आ जाओ, ऐसे ऐसे छेड़खानी किया है। तो इसका दोस्त, मुकेश का दोस्त 2008 लड़का जो गांव
गाँव का नाम है हाँ, कल्याणपुर जो थाना अथमल गोला अंतर्गत पड़ता है, वो सभी आ गए और 2-3 लड़का के हाथ में डंडा था, जिससे अनिकेत को भी मारपीट कर दी और उनके बगल में उनके पिता दिलीप हैं जो बैठे हुए थे, तो बचाने आए तो उनको भी चोट लगी है। तो मामला ये छेड़खानी का आया है, जिसमें मारपीट की घटना हुई है। लूट से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है। जो वादी के पिता और जो ट्रेन में कुछ यात्री थे उनके बयान से भी पुष्टि होती है। तो ये सर सोने का चैन, जेवर, चांदी का, ये इनके द्वारा गलत आरोप लगा करके उसमें लगाया गया है। तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल, छेड़खानी का केस अनिकेत जो इस कांड के वादी हैं उन पर भी दर्ज होगा। सर